इसमें सॉल्व करेंगे हम अपना रीजनिंग का सेशन, जिसमें हम 26 की सेकंड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कि एक निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बोला है कि हम इसको क्या मतलब इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, MUSCLE। ठीक है, इसको क्या लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं हम NTTBMD। तो देखो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले इसकी, 13, 21, 19, 3, ये 12, ये 5, यहाँ पे ये 14, 20, 22 और ये 13 और ये 4। ठीक है, तो देखो 13 से क्या हुआ 14 यानी कि +1, फिर 21 से देखो 20 हुआ, अरे एक मिनट, 21 से क्या हुआ है 20, तो यहाँ पे हुआ हमारा -1। ठीक है, फिर 90 से 20 यानी कि +1, फिर हाँ 3 से हुआ है 2 यानी कि -2, अरे सॉरी -1, यानी कि पहले हुआ है +1 और फिर हो रहा है -1। ठीक है, तो हमें यही इसमें लॉजिक लगाना है, यही लॉजिक था हमारा कि पहले +1 फिर -1। तो पूछा किसका है उसका लिखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पूछा है हमसे PLANET। तो देखो पहले कर दो आप +1, क्योंकि पहले +1 हुआ है, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं सबकी 16, 12, 1, 14, 5 और 20। ठीक है, पहले +1 करेंगे तो 16 में जोड़ेंगे 17, 17 पे होता है Q, फिर -1 करेंगे 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 पे होता है K। ठीक है, फिर A में +1 करेंगे, 1 में +1 करेंगे 2, 2 पे आता है B। ठीक है, फिर 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13, 13 पे होता है हमारा M। फिर 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 6 पे होता है F। फिर 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, 19 पे होता है हमारा S। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये नंबर्स दे रखे हैं, पहले क्या है 62, 67, 74, 83, 94 और 107, और पूछा है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखो 62 से 67 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है +5। ठीक है, फिर 67 से 74 कितना ऐड हुआ +7, 74 से 83 प्लस के 9, फिर 83 से 94 प्लस का 11 और ये प्लस के 13, और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे प्लस के 15, तो ये कितना हो जाएगा 122। ठीक है, तो सभी को पता है ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड, यहाँ पे हमें एक इस @ को देखिए, ये अभी हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, फिर ये अपना सेकंड वाले डायग्राम में एक पोजीशन आगे बढ़ के ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर थर्ड वाले डायग्राम में इसने क्या किया है, यहाँ पे ये एक गैप कर दिया है और फिर ये आ गया इस जगह पे, यानी कि यहाँ मतलब यहाँ पे हुआ है, यहाँ तो एक भी गैप नहीं है, यहाँ पे क्या -1 गैप हुआ है। ठीक है, ऐसे मानो, और फिर यहाँ पे देखते हैं इससे क्या हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ पे था तो 1, 2, यहाँ पे 2 का गैप, तो ये आ गया यहाँ पे। इसमें क्या होगा थर्ड वाले में कि यहाँ पे 3 का गैप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और फिर जो अब आएगा ना ये यहाँ पे आ जाएगा @ इस तरीके से। तो देखते हैं ऑप्शन, देखो ऑप्शन थर्ड में ये यहाँ पे है, ये क्या, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। समझ में आया, देखो इसमें एक भी गैप नहीं था, जस्ट अपना एक स्थान नीचे खिसक आया तो यहाँ आ गया, यहाँ पे एक इसका गैप कर दिया, इस वाले बॉक्स में ना आके यहाँ पे आया, इस वाले बॉक्स में मतलब यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि 1 का गैप -1 का, फिर नेक्स्ट वाले में -2 का गैप है, एक ये छोड़ दिया इसने, एक ये छोड़ दिया है, तो यहाँ पे
-2 का गैप, ठीक है। अगले वाले में 3 का गैप होगा, यानी कि 1 2 3 और फिर ये यहाँ जाएगा, यानी कि इससे आगे वाले में -3 का गैप होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक निश्चित रूप भाषा में इसको ये लिखा जाता है, क्या लिखता है, TOGETHER, इसको लिखता है RPEFRIC, ठीक है। और हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है BATHROOM। तो इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे इसकी 20, ये 15, ये 7, 5, 20, 8, 5 और ये 18, ठीक है। यहाँ ये 18, 16, 5, 6, 18, 9, 3 और ये 19। अब देखते हैं क्या हुआ है। तो देखो 20 से पहले हुआ है 18, तो 20 से 18 होने में क्या हुआ, -2, ठीक है। फिर 15 से हुआ है 16, यानी कि 15 से क्या हुआ 16, यानी कि 1+, ठीक है। फिर 7 से क्या हुआ 5, यानी कि -2, ठीक है। फिर 5 से क्या हुआ 6, यानी कि +1। तो आप समझ रहे हो, पहले हो रहा है -2, फिर हो रहा है +1, ये सीरीज चल रही है, फिर से -2, फिर से +1, इस तरीके से, ठीक है। तो इन सब की प्लेस वैल्यू 2, 1, 20, 8, यहाँ पे 18 और ये 15, 15 और ये 13। तो पहले कर दो -2 और फिर कर देंगे +1, ठीक है। तो देखो 2 में से 2 हटाएंगे, क्या आएगा 0, और 0 का मतलब जेड ही है। जेड की प्लेस वैल्यू या तो आप 26 मान लो या फिर मान लो 0, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड। ऐसे ही ए है, ए में +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 पे क्या आता है हमारा, 2 पे आता है बी, ठीक है। फिर 20 में से -2 करेंगे तो आएगा 18, 18 पे आता है आर, ठीक है। 8 में 1 जोड़ देंगे 9, 9 पे आती है आई। फिर 18 में से -2 कर देंगे, यानी कि 16, 16 पे आएगा पी, ठीक है। 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16, 16 पे फिर से पी। ऐसे ही 15 में से 1 घटा देंगे 14, 14 पे एन। और 13 में अरे 1 मिनट, 15 में से क्या 1 घटाना था, नहीं नहीं 1 नहीं 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 13, 13 पे एम, और यहाँ पे हम 1 जोड़ देंगे इसमें 13 में, ठीक है, +1 कर देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 पे एन, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। पहले -2 करना है, फिर +1, फिर -2, फिर +1, फिर -2, फिर +1, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा है कि वाले फलक के विपरीत क्या फलक होगा, ठीक है। कि वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, या फिर इस तरीके से देखो। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करते हैं, जब 2 डाइस दे रखी होती है तो हम कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन बी है हमारा, देखो वी यहाँ पे भी है और वी यहाँ पे भी है। तो पहली वाली डाइस देखो, यानी कि ये वाली, तो वी लेते हैं, ठीक है, और क्लॉकवाइज घुमाओ, वी यहाँ है तो ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, तो वी के बाद क्या आ रहा है क्यू, और फिर क्यू के बाद क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज घूम के पी, ठीक है। ऐसे ये वी यहाँ है तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो वी के नीचे वी, कॉमन के नीचे कॉमन, फिर आएगा के, और फिर उसके बाद घुमाएंगे आगे तो फिर आएगा आर, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब हमसे पूछा है के विपरीत, तो के विपरीत क्या है, यहाँ पे के विपरीत है क्यू, ठीक है। अगर पूछे पी के विपरीत, तो पी के विपरीत क्या है, पी के विपरीत है आर, ठीक है। तो के विपरीत पूछा था, यहाँ दे नहीं रखा तो ये आ जाएगा क्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे ये भी उसी की तरह हो जाएगा जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे बॉक्स देखो, बॉक्स को पकड़ना है। अब ये बॉक्स हमें यहाँ दे रखा है, उसके बाद इसने एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद सेकंड वाले डायग्राम में ये आ गया, यहाँ पे ये वाली लाइन इसने छोड़ दी, ठीक है। थर्ड वाले में जस्ट अपने पास में खिसक गया है, ठीक है, ये आ गया। और फोर्थ वाले में इसने ये वाली लाइन छोड़ दी और ये पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। फिर फिफ्थ वाले में क्या मतलब नेक्स्ट क्या हुआ है कि जस्ट ये अपने बराबर वाले पे आ गया, मतलब यहाँ। अब आगे वाले में क्या होगा, पहले तो इस तरीके से इसे बना लो, ठीक है।
तो अभी ये यहाँ पे है, ये मान के चलो कि अभी ये यहाँ है, तो जस्ट अपना आगे वाले को छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा और ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये इस तरीके से है। ठीक है, और अभी ये यहाँ पे है, तो इसको छोड़ेगा और ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि पहले एक लाइन को छोड़ा और फिर ये खिसक गया, मतलब ये वाली लाइन छोड़ दी और यहाँ खिसक गया, फिर जस्ट बराबर वाली लाइन पे खिसक के आया। देखो यहाँ पे आ गया ना, दूसरे वाले डायग्राम में खिसक के ये आ गया। ठीक है, फिर इसने एक लाइन छोड़ी, आगे चलने के लिए एक लाइन ये वाली छोड़ दी और फिर ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर जस्ट नेक्स्ट डायग्राम में ये इसके बराबर में खिसका है, फिर आगे जब जाएगा तो एक लाइन छोड़ेगा ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में तो यहाँ आ गया, यहाँ तो आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था। और थर्ड में नीचे आ गया, फोर्थ में ऊपर है, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 6 मित्र आरव, भव्या, चारू, देवांश, एकता और फैजान एक व्रत मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6। ठीक है, तो देखते हैं आगे से। भव्या फैजान के ठीक बाईं ओर बैठी है और आरव भव्या के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो पहले हम फैजान को बैठाते हैं, हमेशा दूसरा वाला बैठाते हैं। ठीक है, तो फैजान को बैठाते हैं यहाँ पे। फैजान, भव्या फैजान के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पे कौन है? भव्या ठीक बाईं ओर बैठी है। और आरव भव्या के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। भव्या ये गई, भव्या की बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है? आरव। तो आरव कहाँ जाएगा? यहाँ पे। भव्या का ये वाला साइड क्या होगा? बाएं। ठीक है, ये वाली साइड इसकी होगी दाएं। इसमें आपको दाएं बाएं याद रखना है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो, चारुल देवांश के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। चारुल देवांश के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर हम देवांश को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो चारुल कहाँ है? चारुल इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो चारुल आ जाएगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, अब कौन रह गया? अब रह गया हमारा एकता। ये तो एकता आ जाएगी यहाँ। अब पूछा क्या है? पूछा है भव्या और आरव दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो भव्या ये आई। ठीक है, और आरव कहाँ है? आरव ये आया। इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? वो है देवांश। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये रहेगा आपका HW। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 ये तो सिंपल है, ये बॉक्स बनाना है, 0 यहाँ बन जाएगा और T यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। ठीक है, तो यहाँ पे HXP इससे क्या बना है? CSK। ठीक है, तो हमें ANT का पूछा है, क्या बनेगा? तो देखो 8 24 60 3 19 और ये 11। तो देखो 8 से 3 यानी कि -5, 24 से 90 यहाँ पे भी -5, फिर 60 से क्या 11 यहाँ पे भी -5। तो कुछ नहीं है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। इसकी प्लेस वैल्यू अभी आप 27 मानो। ठीक है, यहाँ पे 14 और ये 20। अब आराम से माइनस कर पाओगे, तो इसमें से -5 करोगे कितना आएगा? 22 पे आता है V, यहाँ से -5 करना है, ये आ जाएगा 9, 9 पे आता है I, और इसमें से -5 करोगे 15, 15 पे आता है O। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। कोई भूमि कप नहीं है, तो भूमि, और कोई भूमि क्या नहीं है? कप नहीं है। तो यहाँ से इसका रॉन्ग का रिलेशन है। ठीक है, कुछ चम्मच भूमि है, तो यहाँ से कुछ चम्मच क्या है? कुछ चम्मच भूमि है। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी कप भूमि है, यानी कि ये सारे के सारे कप भूमि है? नहीं, यहाँ तो नहीं का रिलेशन था, इसने तो पहले मना कर दिया था, ये कह रहा है, तो ये वाला फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखो, सभी कप चम्मच हैं,
सारे के सारे कप चम्मच हो सकते हैं? नहीं, चम्मच का और कप का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ठीक है, कुछ कप भूमि नहीं है, तो ये जो कप हैं वो भूमि नहीं है। हाँ राइट है ये तो, क्योंकि इनके बीच में तो नहीं का रिलेशन है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड इज केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे भी 6 मित्र एडम, बेथ, क्लार्क, डायना, एरिक और फियोना एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कितने हैं ये मित्र? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हम आगे करते हैं इसे। बेथ क्लार्क के ठीक दाईं ओर है, तो हम सबसे पहले किसको बैठाएंगे? दूसरे वाले को। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा क्लार्क, और इसके ठीक दाईं ओर कौन है? इसके ठीक दाईं ओर है बेथ। ठीक है, अगर देखो वृत्ताकार में केंद्र के अंदर की ओर या केंद्र के अंदर की ओर मुख करने की बात जब कहता है, तो हम जिस किसी भी इंसान को यहाँ बैठाएंगे उसकी ये वाली साइड रहेगी दायां और इसकी ये वाली साइड रहेगी बायां। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है एडम बेथ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। एडम जो है बेथ ये बैठा है यहाँ पे, अब इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एडम। ठीक है, क्योंकि बेथ के दाएं ओर तो यही वाली साइड होगी ना। अब देखते हैं आगे, फियोना और एडम पड़ोसी नहीं है। फियोना और एडम मतलब यहाँ पे फियोना नहीं आएगी, क्योंकि उसने मना कर दिया कि फियोना और एडम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, डायना एरिक या फियोना के बगल में नहीं है। डायना जो है वो ना तो एडम के और ना ही किसके? एरिक के बगल में। और इससे पहले वाली लाइन में इसने क्या कहा है कि फियोना और एडम पड़ोसी नहीं है। तो ठीक है, तो हम डायना को यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, डायना, अगर डायना यहाँ बैठेगी तो ना तो ये एरिक की पड़ोसी रहेगी और ना ही फियोना की। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, फियोना और एडम पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी फियोना। अब कौन रह गया? एरिक रहेगी क्या? हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी एरिक। हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं एरिक के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो एरिक के ठीक दाईं ओर कौन है? एरिक के ठीक दाईं ओर है क्लार्क। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे हमें ऐसे बताना है कि एक यदि दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे बनानी है आकृति, तो ये पूरी साइड जो है वो तो इधर साइड आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, जब ये आकृति इस तरफ बन के आएगी तो ये जो पहले ये वाली डिजाइन देखो मुंह की वाली, जो ये तो इस तरीके से बन के आएगी, तो यहाँ पे भी सही है। और ये अगर हम देखें ये यहाँ पे भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी, और फोर्थ वाले में देखो ये कुछ बस इस तरीके से दे दिया, तो फोर्थ वाला तो यहाँ से रॉन्ग। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर सर्कल वर्कल में क्या दिया है। जब ये सर्कल इस तरीके से चेंज होगा तो देखो ये हमारा जो हिस्सा था ना, अब इसमें देखते हैं कि क्या चेंजिंग होगी। ठीक है, लाइंस देख लो पहले आप। लाइन देखो यहाँ पे गैप है या नहीं? यहाँ पे कॉर्नर में गैप है। ठीक है, और यहाँ गैप देखो तुम, यहाँ सीधी से इस तरीके से गैप दिया, जबकि वहाँ एक छोटा सा गैप था, जबकि इस तरीके का गैप था वहाँ पे ट्राइंगल शेप में। ठीक है, और यहाँ पे ये लंबा सा, तो इससे फर्स्ट वाला भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाले को देख लो एक बार। थर्ड वाले में आप ये जो हाफ सर्कल था ना वो तो नीचे ही बनेगा ना, इनकी पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो सकती। इसमें देखो हाफ सर्कल जो दे रखा था, मान लो ये इधर आएगा, ये वाली जो इस तरीके से जो बना हुआ है वो इधर आएगा, तो ये जो हाफ सर्कल वाली मान लो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये तो हमारा इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, लेकिन इस वाले में क्या कर दिया है, थर्ड वाले में देखो आप लोग इसको ऊपर पहुंचा दिया है, जैसे जल प्रतिबिंब बनना हो इस तरीके से, तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये जब इस तरीके से अगर टफ दे रखा हो तो हम ऑप्शन से इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड से यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों का SW रहेगा।
ठीक है, तो सॉल्व कर लेना इसको भी, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, मान लो ये राखी है और जिस आदमी की तरफ इशारा किया है वो ये है, ठीक है। तो राखी क्या कहती है, वह मेरे दादा, यानी कि यहाँ पे राखी के कौन होंगे, पापा, और फिर यहाँ पे राखी के पापा से भी ऊपर कौन होंगे, दादा, ठीक है। वह मेरे दादा के बेटे, यानी कि खुद इसके पापा, इसके फादर की बात हो रही है, ठीक है। वह मेरे दादा के बेटे का पिता है। अब वह मेरे दादा, दादा के बेटे इसके पापा, और इसके पापा के पिता कौन है, खुद इसके दादा। तो उस आदमी का राखी से क्या संबंध है, तो राखी उस आदमी को क्या बोलेगी, दादाजी ही बोलेगी ना। वो राखी के कौन हुए, वो दादाजी ही हुए, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। वह मेरे दादा, इसके दादा कब आएंगे, इससे ऊपर इसके पापा रहेंगे यहाँ, और उनसे भी ऊपर इसके दादा। तो वह मेरे दादा के बेटे, यानी कि ये जो आदमी है, ठीक है, यही इसके पापा हो गए, और इनकी ये बात कर रहा है, ये आ गया दादा के बेटे का पिता, यानी कि ये खुद। अब पिता की बात कर रहा है तो बेटे का पिता कौन होंगे, दादा ही तो होंगे। पिता है तो यहाँ पे इस आदमी की जगह कौन आ जाएगा, ये इसके दादा आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को भी आप लोग सॉल्व कर लेना, बस कुछ नहीं करना, इनटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इनटू करना है, और उसके बाद आंसर निकालना है। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, IAL JAK और फिर KAJ और फिर LAI, ठीक है। अब पूछा है क्या आएगा, तो यहाँ पे न पहले 9 1 12, 10 1 K 1 10 और 12 1 9। तो देखो 9 10, अरे यहाँ पे 11 आएगा, मैंने क्या कर दिया 11, और ये क्या है 12, और फिर अब क्या आ जाएगा 13, और 13 पे M 1 1 1 और 1, तो यहाँ पे भी 1 यानी कि A, ठीक है। ये 12 के बाद यहाँ पे क्या था 11, ठीक है। 11 के बाद यहाँ पे 10, फिर 9 और यहाँ आ जाएगा 8 यानी कि H, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। पहले तो हुआ है सभी में +1, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे +1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ पे भी +1, फिर बीच वाला सेम रहा है सभी में, और फिर हुआ है यहाँ से 12 से 11 पे गया -1, 11 से 10 पे गया -1, और 10 से 9 पे गया -1, और 9 से जब 8 पे गया है तो -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप, सिंपल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 18 में 5, फिर 9 1975 और फिर 299 और फिर 1195। तो देखो 5 चौक 20 और 20 में से -1 करेंगे तो 19, 19 चौका 76 में से -1 करेंगे तो 75, ठीक है। ऐसे ही 4 से गुणा -1, ऐसे यहाँ पे 4 से गुणा -1, आगे भी 4 से गुणा करेंगे और माइनस करेंगे 1, तो 1195 में 4 से गुणा कर लो, 20 36 और 2 38, 3 4 एकम 4 और 3 7 और 4 एकम 4, और इसमें से जब हम -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4779। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या कह रहा है, DHKL, इसको क्या लिखते हैं, CGJ और K। तो 4 8 11 12 3 7 10 11, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, पहले -1, फिर 8 से 7 -1, फिर -1, मतलब पूरी सीरीज में क्या हुआ है -1 हुआ है, बस देख लो -1 किसमें, यहाँ 14 और ये कितना है 18, बताओ -1 हो रहा है, नहीं, तो रॉन्ग। यहाँ पे ये 26 और यहाँ पे ये 1, -1 हो रहा है, नहीं। यहाँ 6, यहाँ 5, -1, ठीक है, सही है। यहाँ 20 और यहाँ पे ये क्या है 18, बताओ -1 हो रहा है, नहीं। तो ऑप्शन ऐसे ही आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लो 20। तो देखो P 16 पे, S 18 पे, अरे S 18 पे नहीं 19 पे, ये हो जाएगा 19 पे,
22 पे और ये 25 पे, ठीक है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, हाँ तो 16 से मतलब 3 प्लस हुआ है, फिर से 3 फिर से 3, ठीक है। तो 25 में 3 प्लस कर दो, 26 27 28, 28 पे क्या आ जाएगा, 28 पे आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। इस तरीके से पूरी सीरीज में 3+3+ हुआ है। तो क्या है हमारा लास्ट वाला, देखो YZAC, इसका हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 27 मानो, और ये हो जाएगा 27 28 29, ठीक है। और इन सब में अब तुम्हें +3+3 करना है। तो 25 में +3 करोगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो Z कितने पे होता है, 26 पे, ABCDE और F, ठीक है। यहाँ पे 27, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31 और ये 32। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि इनकी प्लेस वैल्यू कब A की 1 रखेंगे और कब 27 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूरी सीरीज में +3+3 हो रहा है। देखो यहाँ पे 17 हो जाएगी, 17 के बाद ये 20 है, तो 17 से 20 क्या +3 हुआ है या नहीं। ऐसे ही 20 से ये W23 है, तो 20 से 23 +3 हुआ है नहीं। इस तरीके से पूरी सीरीज में बस +3 हुआ है, ठीक है। तो वही करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लास्ट वाला इसलिए इसको उठा ले रहे हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी। तो 25 में आप लोग +3 करो, 25 में +3 करोगे कितना आएगा 28, और 28 पे हमारा क्या है बी, तो यहाँ आ गया बी। ऐसे ही 26 में +3 करो, क्या आएगा 29, 29 पे क्या है सी, ठीक है। ऐसे ही 27 में +3 करो, 27 28 29 30 पे करोगे तो यहाँ आ जाएगा डी। ऐसे ही इसमें +3 करो 29 में, 29 में +3 करोगे 32, 32 पे क्या आ जाएगा 32 पे आ जाएगा एफ। तो ये आ जाएगा हमारा BCDF, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे 26 की थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो रीजनिंग की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ये आप लोगों को करना है खुद से ही, ठीक है। ये आपका SW रहेगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखो ये भी आप लोग खुद सॉल्व करना। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो मान के चलो कि ये जो सेटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। अब तक हमने 6 को बैठा के किया था, लेकिन इसमें 8 दे रखे हैं, ठीक है। और ये शायद अब तक की शिफ्ट में ये पहला क्वेश्चन है जिसमें 8 लोगों को बैठाया और हमसे पूछा है। तो आप लोग इसको सॉल्व करना। इसका आंसर अगर ठीक किया है तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर नहीं हो पाता है तो भी आप लोग बताना, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं होता है तो कमेंट करना कि नहीं हो रहा है, अगर हो गया है तो बोल देना कि हो गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, तो यही बताना है हमें कि प्रश्न स्थान पे क्या आएगा। तो क्या है RQNOLKHI, ठीक है। और यहाँ हमसे पूछा है क्या आएगा। तो देखो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इसकी 18, ये 17 14 15 12 11 और ये 8 और ये 9। तो पहले क्या हुआ है, तो अगर हम ऐसे लेके चलेंगे 18 से 14, फिर 14 से 12 और 12 से 8 और फिर 8 से यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो 18 से 14 यानी कि -4, ठीक है। 14 से 12 यानी कि -2, फिर 12 से 8 यानी कि -4। अब क्या हो जाएगा -2 और -2 करेंगे 8 में से तो 6 पे आता है F, ठीक है। अब देखो 17 से 15 कितना -2, 15 से 11 तो -4 और 11 से 9 यानी कि -2 और 9 से अब हमें करना है -4 तो कितना आएगा 5 और 5 पे आता है E। तो F ही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये तो सिंपल है। देखो पहले 111 मतलब 111, फिर 122, फिर 123, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 144, 155, 166, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पहले दे रखा है हमें ये NICE और इससे बनाया हमने ये, ठीक है। तो देखते हैं कि NICE, ठीक है।
इससे क्या बना है हमारा, इसको नीचे लिखते हैं, MOHJBD और F, ये बना है इससे, ठीक है। और हमें बनाना है LAZY, इससे क्या बनेगा, तो देखो कि पहले 13, 14 और 15, ठीक है, फिर 8, 9 और ये 10, 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। देखो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। ये जो चल रहा है ना इस तरीके से कि पहले M है, ठीक है, फिर मान लो यहाँ N है और यहाँ है O, तो 13, 14 और ये 15, ठीक है। ऐसे ही फिर लिया है 8 और फिर 9 मतलब I और फिर लिया है J, तो ये 8, 9 और ये 10। देखो आप समझ में आ गया होगा सबके कि क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। पहले N लिया, सॉरी पहले M लिया, ये आ गया, फिर लिया N इसका तो वो ही आया, ठीक है, फिर लिया O, वो ही आ गया, फिर हम यहाँ से H उठाएंगे और ये J उठाएंगे, H और J ये आ गए हमारे, और यहाँ का उठाएंगे हम I, वो ही आ गया। तो फिर सीक्वेंस क्या चल रहा है कि 13, 14, 15, 8, 9, 10, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को इसको बीच में रखना है, इसको बीच में रखना है, और इसके पहले क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा वो वर्ड लेने हैं। ऐसे ही इसको बीच में रखो, इसके पहले क्या है बाद में क्या है वो, इसको बीच में रखो, इसके पहले क्या बाद में क्या है वो, और इसको बीच में रखो, इसके पहले क्या है इसके बाद में क्या है वो, ठीक है। तो L की प्लेस वैल्यू 12, 12 से पहले क्या आता है 11, तो यहाँ पे आ जाएगा K, 12 के बाद में क्या आता है 13, यानी कि +1 करो 13 पे आएगा M। ऐसे ही A की प्लेस वैल्यू 1, 1 से पहले क्या आएगा, 1 से पहले आएगा हमारा 26, और 26 पे क्या आएगा Z, ठीक है, और 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 पे क्या आएगा B, ठीक है। ऐसे ही Z की प्लेस वैल्यू 26, तो Z से पहले क्या आएगा 25, 25 पे क्या आएगा 25 पे आएगा Y, ठीक है, और 25 के में 1 प्लस कर देंगे 27, ठीक है। तो 27 पे क्या हम मानते हैं, हम 27 पे मानते हैं हम A, इसकी प्लेस वैल्यू 25, ठीक है। 25 में +1 करेंगे 26, नहीं 25, सॉरी 25 से पहले क्या आएगा 24, 24 पे X, और 25 में के बाद क्या आएगा 26, और 26 पे Z। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, कुछ नहीं करना था इसमें, जो आपको वो जिसका पूछा है, यानी कि हमसे LAZY का पूछा था, एक इससे पहले वाला नंबर इसके बाद वाला, इससे पहले वाला इसके बाद वाला, इससे पहले वाला इसके बाद वाला, इसके पहले वाला इसके बाद वाला, इन सब की प्लेस वैल्यू लिख के बस ये बताना था, ठीक है। तो 13 से पहले आता है 11, और 11, 12, 13, ठीक है। ऐसे ही 1 से पहले क्या आएगा, 1 से पहले आएगा 26, फिर 2, और 26 से पहले 25, 25, 26, 27, यहाँ पे 24, और 24, 25, यहाँ पे 26। तो इन सब की प्लेस वैल्यू लिखनी थी जो हमने लिख दी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा कि देखो ये कट लग रहा है अब इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ बनेगा, तो यहाँ जब ये बनेगा तो मान लो आप कि यहाँ पे ये बॉक्स सा बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिर ये कट लगेगा इस तरीके से, यानी कि पूरे हाफ पे, इस पूरे पे कट लगेगा, तो ये हाँ देखो एक ये इस तरीके से बनना है ना ये वाली आकृति, तो ये इस तरीके से बन के आएगी, ठीक है, और ये यहाँ पे ये यूं बन के और ये यूं बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगी आकृति। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल सॉरी वर्ग दे दिया है इस तरीके से, जबकि ये इस तरीके से ना, ये हमारे जो बीच में बनना है ना वो इस तरीके से बनना है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड में देखो, ऑप्शन सेकंड में देखो ये वाली शेप दे रखी है, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसलिए राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में देखो, थर्ड में थोड़ा दूर दूर होना चाहिए था, लेकिन ये पास पास में दे दिए इसलिए थर्ड रॉन्ग है। ऑप्शन फोर्थ में इनकी यही चेंज कर दी, जबकि ये इस तरीके इस वाली डायरेक्शन में थे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे इनको हॉरिजेंटल कर दिया, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक मिनट इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, 44, 46, 54, 86, 214, और फिर हमसे पूछा है कि यहाँ पे
क्या आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ +2, फिर यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे हुआ है +8, और ये यहाँ पे +32, और यहाँ पे +32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले तो 2 में गुणा 4 के करेंगे तो ये आ गया हमारा 8, 8 चौक कितना हो गया, 8 चौक हो गया 32, ऐसे 32 में गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 128। ठीक है, और 128 को इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया हमारा 214। ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे हम 4 से, तो 128 में हम गुणा करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 512, और 512 में हम 214 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये 7 2, और ये आ जाएगा हमारा, सॉरी ये 6 2 7, यानी कि 726। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा, मतलब नीचे वाला 4 गुना 4 गुना हो रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब होमवर्क कुछ ज़्यादा मिल रहा है तो आप लोग प्लीज़ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो है ही सिंपल, यहाँ पे 1 लाइन यूज हुई है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन, यहाँ 3, यहाँ 4, अब क्या ये इस तरीके से है कुछ, तो ये इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे लाइन यूज हो जाएगी 5, तो देखो यहाँ तो ज़्यादा ही यूज हो गई, 6 लाइन हो गई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये राइट है। यहाँ पे देखो और ज़्यादा लाइन यूज हो गई तो ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्या दिया है, TYC, इससे क्या बना है, WVF, तो 20 25 3 23 2 6, तो 20 से 23 +3, 25 से 2, और 3 से 6 +3, देखो ZAB, मैंने कहा Z 26 मानो, इसको 27 मानो, इसको 28, अगर यहाँ प्लेस वैल्यू इसकी 28 मान लें तो 25 से 28 कितना हो गया, +3। अब यहाँ पता चल जाएगा अपने आप को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इनकी प्लेस वैल्यू A की 1 माननी है, सॉरी B की मान लो यहाँ 2 माननी है या 28। ठीक है, फिर क्या है +3 ऐड हुआ है, करके देख लो, इसका 1 है प्लेस वैल्यू, इसकी क्या है 22, क्या +3 हो रहा है, नहीं, यहाँ 16 है, इसकी क्या है, इसकी 26 +3 हो रहा है, नहीं, ये 3 है, ये 6 +3 हो रहा है, इसमें हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ये 12 है और ये 13 है, क्या बताओ +3 हो रहा है इनके बीच में, नहीं, तो ये भी रॉन्ग, पूरा भी नहीं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 11, एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए रमन ने कहा, कहने वाला कौन, रमन। ठीक है, किसको, यहाँ पे एक लड़की को कह रहा है। ठीक है, लकड़ी लिख दिया, लड़की। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है रमन, वह मेरी माँ, रमन की माँ बनाओ पहले, ये हो गई रमन की माँ, वह मेरी माँ के पति, और रमन की माँ के पति बनेंगे तो ये हो गए इसके पापा रमन के। ठीक है, ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ, ये वाइफ और ये हस्बैंड। वह मेरी माँ के पति की बहन, अब इनकी बनेगी बहन, तो ये हो गई इनकी कौन, ये हो गई इनकी बहन। ठीक है, बहन है, तो ये कौन है यहाँ पे इसकी, ये यहाँ पे है इसकी बुआ रमन की, है ना, पापा की बहन कौन हुई, रमन की बुआ ही तो लगी। तो उस लड़की का रमन से क्या संबंध है, रमन उस जिसके पीछे से लगा होता है पहले तो वो बोलेगा, तो रमन उस लड़की को क्या बोलेगा, रमन उस लड़की को, ऑप्शन में देखो बुआ दे रखा है, नहीं, ऑप्शन में आपको दे रखा है पिता की बहन, तो इसी का पूछा था, यही है ये इंसान जो यहाँ पे तस्वीर में आपको लड़की जो दे रखी थी, तो वो कौन है, पापा की बहन है ना, यानी कि पिता की बहन। ठीक है, और देखो आपको फैमिली स्ट्रक्चर ट्री जो होता है वो बनाना तो आ ही गया होगा, वो मैंने आप लोगों को इससे लास्ट पहले इसकी जो मतलब पहले वाली जो वीडियो डाल रखी है चैनल पे प्रीवियस ईयर की, उन सब में मैंने बता ही दिया था कि फैमिली ट्री कैसे बनता है। मान लो यहाँ पे रमन की बात हो रही है, ठीक है, ये रमन है। ठीक है, रमन से पहले कौन होंगे, रमन के मम्मी पापा होंगे। ठीक है, तो मम्मी पापा कैसे पता करेंगे, जिस पे माइनस का साइन होगा वो होती है फीमेल, और जिस पे प्लस का साइन होगा वो होंगे मेल। और ये दो लाइन हमें बताएंगी कि इनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। जब मैं लाइन खींचती हूँ सिंगल, तो वो बताएगा कि उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिलेशन है। मैंने इन दोनों के बीच में सिंगल लाइन खींची, ये प्लस है यानी कि ये आदमी है, और ये फीमेल है यानी कि ये महिला है, तो ये भाई हो गया और ये बहन हो गई। ठीक है, और मैंने इन दोनों के बीच में डबल लाइन खींची, ये प्लस लगा दिया यानी कि ये मेल, यहाँ माइनस लगा दिया यानी कि ये फीमेल, लेकिन ये हो गई अब हस्बैंड वाइफ।
अगर डबल बॉन्ड है तो रिलेशन होगा हस्बैंड एंड वाइफ का, अगर सिंगल बॉन्ड है तो रिलेशन होगा ब्रदर एंड सिस्टर का, अगर प्लस है तो वो बताएगा हमें कि वो मेल है, अगर माइनस है तो वो हमें बताएगा कि वो फीमेल है। ठीक है, और अगर ठीक है, ये तो हो गया, मतलब ये वाली बात हो गई कि हमारी ये सिंबल्स क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें मान लो, हाँ इससे भी ऊपर आपको दे रखा होता कि रमन के पिता अगर आपको दे रखे होते, यानी कि ये रमन के कौन हो जाते, ये रमन के हो जाते दादाजी, तो ये उससे भी ऊपर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनकी दादी आ जाती अगर दादी दे रखी होती तो। ठीक है, और अगर रमन रमन से ऊपर पहले उसके मम्मी पापा रहेंगे, उनसे ऊपर उसके दादा दादी रहेंगे, और रमन से नीचे कौन आएगा, रमन से नीचे आएंगे इनके बच्चे, यानी कि इसके बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है हमारा फैमिली ट्री, हमसे नीचे हमारे बच्चे, हमसे ऊपर हमारे मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा से ऊपर उनके मम्मी पापा। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन में बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपको खुद करना है, ये भी हर शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, नीचे चलो कराई देते हैं इसको। यहाँ कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। तो यहाँ पे सबकी वो पूछिए कि कौन सा पहले दूसरे तीसरे स्थान पे रहेगा, तो हम सभी के निकाल लेंगे, लेकिन हमसे यहाँ तो सिर्फ तीसरे का पूछा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो यहाँ देखो सभी में पहले एस एस दे रखा है, तो यहाँ से तो हम पता कर नहीं सकते कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। ठीक है, पहले स्थान पे कौन सा रहेगा, दूसरे पे कौन सा, तो यहाँ एस से एस काटो पहले, क्योंकि कि सभी में एस है। ठीक है, फिर एल दे रखा है, एल सारे एल कट जाएंगे आपस में, क्योंकि कि सभी में एल है। ठीक है, फिर क्या है, लाइन से ओ दे रखे हैं, वो भी कट जाएंगे। ठीक है, सेम अल्फाबेट से हम पता नहीं कर सकते कि कौन पहले पे आएगा दूसरे पे आएगा। अब यहाँ बचा बी, बी की प्लेस वैल्यू 22, यहाँ बचा डब्लू, डब्लू की प्लेस वैल्यू 23, यहाँ बचा यू, यू की प्लेस वैल्यू 21, यहाँ बचा ए वाला बी, इसकी प्लेस वैल्यू 2, और यहाँ बचा यू, यू की प्लेस वैल्यू 21। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पहले स्थान पे कौन सा होगा, पहले स्थान पे आएगा ये, यानी कि ये। तो चौथा नंबर जो है हमारा वो पहले स्थान पे आएगा। ठीक है, अब दूसरे पे चेक करते हैं कि दूसरे पे क्या आएगा। तो दूसरे पे आएगा 22, 23 और 21 में पहले कौन सा आता है, वो आता है 21, या फिर यहाँ से देख लो, इसको तो काट ही दो। ठीक है, इसका काम हो गया, इसको हम काट देते हैं अभी। ठीक है, इसे भी हटाओ, या इसको यहाँ से ऐसे हटा दो। ठीक है, तो अब बचा हमारा यू, यू वी डब्ल्यू में से पहले कौन सा आता है, यू, नंबर्स के अकॉर्डिंग ही देखेंगे तो 21 पहले आता है। तो यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बता सकते हो इन दोनों यू में से कौन सा यू पहले आ जाएगा, नहीं बता सकते, तो इसलिए यू से यू भी काटो। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या, यू से यू जब यहाँ से कटेगा तो यहाँ बचता है जी, जी की प्लेस वैल्यू 7, और यहाँ क्या बचता है सी, तो सी की प्लेस वैल्यू क्या है 3। अब आप बता सकते हैं ना कि दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे आएगा 5, तो ये आएगा दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आएगा तीसरा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से कह रही हूँ ये तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली स्पेलिंग आएगी तीसरे नंबर पे। अब ये रह गए ये दोनों, तो इस दोनों में से चौथे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, चौथे नंबर पे हो जाएगा पहला वाला, और पांचवें नंबर पे कौन सा हो जाएगा, पांचवें नंबर पे हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। ठीक है, अब स्पेलिंग्स पूछिए तो इनको हटा दो, स्पेलिंग से बता देंगे अब हम। ठीक है, तो हमसे किसकी पूछी थी, तीसरे स्थान की पूछी थी, तीसरे स्थान की स्पेलिंग एक ही आई ये। ठीक है, तो देखो आई होप सबको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 7 मित्र देखे हैं और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद करना। ठीक है, और फिर इसका आंसर आप बताना कमेंट करके कि क्या है, और सिंपल क्वेश्चन है ये, इस तरीके से बैठे होंगे, इन सबके मुंह इस तरीके से ऊपर होंगे उत्तर की ओर मुंह करके। ठीक है, तो 7 लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 को आपको बैठाना है, और फिर इसमें जो कंडीशंस रहेगी ना वो यही रहेगी, दाया बाया वैसे ही रहेगा। अगर मान लो यहाँ कोई पर्सन बैठा है तो इसकी ये वाली साइड रहेगी दाया, और इसकी ये वाली साइड रहेगी बाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिंपल है, ये भी आप लोग खुद करना।
कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पे दे रखा है FEAR, इसका कोड क्या है, इसका है JJEW, और हमसे FLAT का पूछा है, ठीक है। तो ये 6, 5, 1, 18, 10, 10, 5, 23। तो देखो 6 से 10 प्लस 4, 5 से 10 प्लस 5, 1 से 5 यानी कि प्लस 4, 18 से 23 यानी कि प्लस 5। तो पहले प्लस 4 हुआ है, पहले क्या हुआ है प्लस 4, और फिर क्या हुआ है प्लस 5। तो लिख लो 6, 12, 1, 20। पहले करो प्लस का 4, प्लस का 4 करेंगे तो 10, 10 पे आता है J। फिर करो प्लस का 5, 12 में 5 जोड़ देंगे तो 17, 17 पे आता है Q। फिर इसमें प्लस 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, 5 पे आता है E, ठीक है। और इसमें प्लस 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 4 जोड़ना है, नहीं 5, 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25, 25 पे आता है Y। पहले प्लस 4 फिर प्लस 5, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, किसी एक निश्चित भाषा में इसको ये और इसको ये लिखा जाता है। देखते हैं, पहले ये तो लिखने पड़ेंगे सारे। CASKM, इसको क्या लिख रहा है 69271, ठीक है। फिर CHARM, ठीक है, इसको क्या लिख रहा है 13576। फिर CIAOS, इसको क्या लिख रहा है 74682। और हमसे पूछा किसका, उसी कूट भाषा में H को पूछा है कि H को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले कॉमन देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, और यहाँ से हम लोग देखो C तीनों में है, तो एक ऐसा नंबर जो तीनों में हो। यहाँ पे भी C आ रहा है, यहाँ पे भी C आ रहा है, और यहाँ पे भी C आ रहा है, ठीक है। अब इनमें देखो और कोई है किसी में कॉमन, हाँ A देखो, A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, और A यहाँ पे भी है। हमें तो सिर्फ H का पूछा है, तो हमें H से मतलब होना चाहिए H है इस वाली स्पेलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 नंबर निकाल लेते हैं, एक तो C का और A का, एक A का। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो एक तो 6 जो तीनों में है, और एक 1 है या 7, सॉरी 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, और 7 यहाँ भी है। अब मान लो आप लोग कि हम कैसे पता करें कि 6 का उसका कोड कौन सा है। देखो अभी मान लो कि 6 C का है 6, ठीक है, और A का है 7, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ से हमारा, अब बचा हमारा यहाँ से H, RH, ना तो H किसी में आ रहा ऊपर नीचे, ना R कहीं है ऊपर नीचे, और ना ही M है। M यहाँ पे भी है, M यहाँ पे भी है, ठीक है। M देखते हैं इन दोनों में और क्या कॉमन है, एक इसमें नंबर देखो कॉमन और एक इसमें देखो कॉमन। इन दोनों में और कौन सा नंबर कॉमन है भाई, हाँ 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो M का कोड हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से हमारा बचता है H, और यहाँ से स्पेलिंग बचती है R, ठीक है। इसमें से एक ये और एक ये। नंबर यहाँ से बचा 3 और एक बचा 5, और हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है H का। तो बताओ ऑप्शन में देखो 5 कहीं दे रखा है क्या, नहीं है। ऑप्शन में क्या है 3, तो H का कोड क्या हो जाएगा, H का कोड हो जाएगा 3। अगर ऑप्शन में 5 दे रखा होता और अगर 3 ना होता, मान लो यहाँ 3 नहीं होता और 3 की जगह दे देता 5, ठीक है, तो हमारा 5 राइट आंसर हो जाता। लेकिन उसने 5 नहीं दिया, उसने क्या दिया है, उसने दिया है 3, ठीक है, उसने दिया है 3, तो हमारा ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो H का कोड यहाँ से क्या निकल आएगा 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखो, यहाँ 3 के विपरीत पूछा है। इससे पहले वाली शिफ्ट जो कराई होगी वहां पे अल्फाबेट दे रखे थे, यहाँ नंबर्स दे रखे हैं। तो कॉमन देखो, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। और 3 के विपरीत पूछा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 6 बचा। तो 3 के विपरीत जो नंबर बचता है ना वो उसका विपरीत होता है, क्या बचा 6। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट, विपरीत हो जाएंगे। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। सिंपल होता है। देखो अगर डबल कॉमन हो, जैसे यहाँ 5 और 4 डबल 2 कॉमन है ना, तो जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत है। और अगर सिंगल कॉमन होता है तो उससे हम सारे विपरीत निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, देखो पहला कट लग रहा है यहाँ से, तो यहाँ कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, लग गया कट, कुछ नहीं है। फिर दूसरा कट लगा है यहाँ पे, जब यहाँ कुछ नहीं दे रखा
तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, सिर्फ हमें यहाँ दे रखा है 0, तो वो ऐसा ही रहेगा, ये बॉक्स बन जाएगा और यहीं का यहीं 0 रहेगा। नीचे कुछ नहीं दे रखा ना, नीचे तो बस सिंपल कट लगा रहा है, कट लग रहा है, तो सिंपल ही सिंपल कट लग जाएंगे। ठीक है, ये सर्कल जो दे रखे हैं वो नहीं है, ये गलत है। अगर ये पता है कैसे होता, एक मिनट देखो, अगर मान लो ये कट यहाँ पे लग रहा होता है, यहाँ 0 दे रखा है और इसकी डायरेक्शन ना यूं हो जाती है तीर की चेंज, तो फिर ये 0 जो है ना यहाँ बन जाता बीच में, फिर इसकी डायरेक्शन इस तरीके से नीचे को होती तो एक 0 नीचे भी बनता, 3 0 बन जाते बीच में इस तरीके से। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो आप लोग, इसकी डायरेक्शन ऊपर ऊपर की तरफ है। अरे रुक जा भाई, है ना, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, यहाँ है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक कट लगेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बन रहा ना, सिर्फ 0 तो हमारा ऊपर बन रहा है, तो वैसे ही रहेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप 19। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे किसी एक नंबर को ले लो आप पहले, या फिर किसी एक डायग्राम को ले लो। मान लो हम लेते हैं इसको @ ये @ यहाँ दे रखा है, फिर इससे अगले वाले डायग्राम में ये एक नंबर यहाँ खिसक के यहाँ गया, फिर इससे अगले वाले में ये कहाँ गया है, यहाँ था ना, इसने ये वाली चीज छोड़ दी और ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ तो ये कुछ नहीं खिसका 0, और फिर यहाँ खिसका ये 1 और ये आ गया यहाँ। फिर इस वाले में देखो, ये यहाँ था ना, यहाँ से फिर ये यहाँ पे हो गया अपने बराबर में। ठीक है, या फिर अगर हम इसको माने 1 2, मान लो ये ऐसे, ये इसने ये 2 छोड़ दिया और ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगले वाले में क्या होगा, ये इस तरीके से वो बनेगा। ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे 2 छोड़ के, अब ये इसे भी छोड़ेगा, इसे भी छोड़ेगा, इसे भी छोड़ेगा, और इसकी पोजीशन है ना वो यहीं पे सेम रहेगी, यहीं पे। अब देख लो किसमें, यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ है तो ये रॉन्ग। देखो इसमें है एक तो इसकी पोजीशन और एक है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन 4 तो इसका राइट है। एक को और देख लेते हैं, किसी एक डायग्राम को। ठीक है, मान लो हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क अभी ये यहाँ है, अपने सेकंड वाले डायग्राम में क्या हुआ है, जस्ट अपने ऊपर पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी ये घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर ये इधर को भाग रहे होते, इधर को चल रहे होते, तो ये घड़ी की दिशा है, लेकिन ये उल्टा चल रहा है तो ये घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया, ये वाली एक लाइन छोड़ दी, मैंने कहा है ना यहाँ से यहाँ तक तो 0 चेंज है, सिर्फ खिसका है। फिर यहाँ पे इसने इसको छोड़ दिया और ये आ गया नेक्स्ट डायग्राम में, यहाँ पे देखो ये आ गया ना यहाँ पे, यानी कि इसने ये छोड़ दिया, तो यहाँ से इसने एक बॉक्स छोड़ दिया। अब इससे आगे वाले में देखो, यहाँ पे क्या किया, यहाँ आ गया, इसने देखो ये छोड़ा, ये छोड़ा, अब ये पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे हुआ -2। अब अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में होगा -3, ये छोड़ेगा, ये वाला बॉक्स छोड़ेगा, ये वाला बॉक्स छोड़ेगा और ये जाएगा यहीं पे, यानी कि ये आएगा यहीं पे सेम रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो सेकंड वाले डायग्राम में, यहाँ पे सेकंड वाले डायग्राम में क्या है, @ ठीक है, और फोर्थ वाले में देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, तो हमारा ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी 2 चेक करने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, यहाँ पे 2 नंबर आपस में बदलने हैं, 2 नंबर चेंज करने हैं। ठीक है, तो 2 या 3 को चेंज कर लो, तो देख लेना वहाँ पे तो हमें सभी सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है तो इसी से देख लेते हैं। तो 8 इंटू यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइडेड 9 + 5 - 6 और बराबर 3। ये 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3। ठीक है, तो 8 गुणा 2/9 + 5 - 6 बराबर आना चाहिए 3। तो देखो 9 से ये 18 है, कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4 + 5 - 6 बराबर 3। 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। ओके।